नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आत्ममंथन चैनल पर। काफ़ी समय से मैंने कोई वीडियो डाला नहीं क्योंकि मैं जॉब भी करता हूं, अपना काम भी करता हूं, तो मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पाया। लेकिन काफ़ी समय बाद आज एक ऐसी कहानी को लेकर आया हूं जो हमें ये समझाने के लिए प्रेरित करती है या ये समझने के लिए प्रेरित करती है कि क्या रहा होगा या कैसी अवस्था रही होगी कि जो या बौद्ध धर्म को समाप्त करने की कोशिश की गई। तो आज हम जानेंगे पुष्यमित्र सुंग के बारे में। पुष्यमित्र सुंग प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजा रहा है जिसने सुंग वंश की स्थापना की थी। वह मौर्य साम्राज्य का सेनापति था और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या की थी और सुंग वंश की स्थापना की। बृहद्रथ मौर्य जो था वो अशोक का पोता था। पुष्यमित्र सुंग के बारे में विस्तृत जानकारी विभिन्न ऐतिहासिक और पौराणिक स्रोतों से मिलती है, विशेषकर दिव्य वादना और पद्म पुराण जैसे बौद्ध ग्रंथों में। पुष्यमित्र सुंग मौर्य साम्राज्य का सेनापति था। मौर्य साम्राज्य अपने अंतिम दौर में था और बृहद्रथ मौर्य के नेतृत्व में कमजोर हो चुका था। पुष्यमित्र ने विद्रोह कर दिया और उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और 185 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य वंश का अंत करके सुंग वंश की स्थापना की। इस घटना ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई राजनीतिक स्थिति को जन्म दिया और मौर्य वंश के बाद का काल प्रारंभ हुआ। पुष्यमित्र सुंग का शासन काल लगभग 36 वर्ष तक चला, जो 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा। वह अपनी सैन्य शक्ति कुशल नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध था। उसका शासन काल के दौरान उसने यवन आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया और भारतीय संस्कृति की रक्षा की। अब यहाँ पर बहुत से लोगों ने ये कहेंगे कि उन्होंने भारतीय संस्कृति की नहीं, ब्राह्मणवाद की रक्षा करी। और हो सकता है ये सत्य हो, क्योंकि अशोक का जो पोता था बृहद्रथ जो था वो भी बौद्ध धर्म को मानने वाला था और इसने पुष्यमित्र जो था ये ब्राह्मणवादी था। इसकी जानकारी विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलती है। अच्छा, पुष्यमित्र ने कश्मीर और गंधार तक अपनी सत्ता स्थापित की और पूर्वी तथा मध्य भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया। पुष्यमित्र सुंग का जो धर्म के प्रति दृष्टिकोण विभिन्न स्रोतों में भिन्न भिन्न रूपों में वर्णित। बौद्ध धर्म के अनुसार उसने बुद्ध या बौद्ध धर्म का विरोध किया और कई बौद्ध मठों को नष्ट किया। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं कि इन घटनाओं की व्याख्या में अतिशयोक्ति हो सकती है और पुष्यमित्र के शासन में धार्मिक असुरक्षा भी होने को देखी जा सकती। हो सकता है पुष्यमित्र सुंग ने वैदिक धर्म को फैलाने का काम किया। उसने कई वैदिक यज्ञों का आयोजन भी किया, ब्राह्मण धर्म का समर्थन किया, जिससे सुंग वंश के समय में ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण हुआ। अब यहाँ पर जो पुनर्जागरण है ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, जो इतिहास में लिखा हुआ है, जो बातें इतिहास में आती हैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ आप लोगों से कि मैं किसी धर्म विशेष को ऊंचा या नीचा नहीं मानता। मैं सिर्फ इतिहास के उन पन्नों को खंगालना चाह रहा हूँ और अपने बौद्धिक स्तर से आपको सूचनाओं को प्रदान कर रहा हूँ। मैं किसी चीज का दावा नहीं करता और इतिहास के बारे में कोई किसी का दावा नहीं कर सकता। क्या पता बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जमीन में आज भी दफन है, जिनका स्रोत या जिनकी बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है हमारी विचारधारा आने वाले समय में कुछ ऐसा खोजे जो बदल जाए। तो मैं किसी चीज के लिए बिल्कुल श्योर होके नहीं कहता, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज के आधार पर आप लोगों को केवल उन सूचनाओं को, उन जानकारियों को देना चाह रहा हूँ और उन जानकारियों का विश्लेषण आपको स्वयं भी करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ इस चीज को कि हो सकता है बौद्ध धर्म वैदिक धर्म से पहले हो सकता है वैदिक धर्म बौद्ध धर्म से पहले हो। मेरा ये कोई इसके प्रति कोई नजरिया नहीं है, मैं सिर्फ उस ऐतिहासिक जानकारियों को आप तक पहुंचा रहा हूं जो हमारे समाज में उपस्थित है। और मेरी नजर में कोई धर्म छोटा या बड़ा भी नहीं होता, मैं तो सिर्फ विचारधारा को मानता हूं और दर्शन को मानता हूं। खैर आगे चलते हैं। तो ये माना जा सकता है कि उसने कई वैदिक यज्ञों का आयोजन किया और ब्राह्मण धर्म का समर्थन भी किया, जिसने सुंग वंश के समय में ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण हुआ। उसके बाद आता है
संस्कृति या सांस्कृतिक योगदान। पुष्यमित्र सुंग के समय में भारतीय संस्कृति और धर्म में महत्वपूर्ण बदलाव आए। उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास था। उसका शासन वैदिक संस्कृति और परंपराओं को पुनर्स्थापित करने के लिए जाना जाता है। उसके समय में संस्कृत भाषा और ब्राह्मण धर्मों का पुनर्जागरण हुआ। पुष्यमित्र के कार्यों का एक ऐतिहासिक मूल्यांकन। पुष्यमित्र सुंग की भूमिका ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत को एक नई राजनीतिक दिशा दी। हालांकि उसके बौद्ध धर्म के प्रति दृष्टिकोण पर बहस होती रहती है, लेकिन उसने भारतीय संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को पुनर्जीवित करने में बड़ी भूमिका निभाई। उसके शासनकाल में भारतीय कला, साहित्य और धर्म को बढ़ावा मिला और एक नई संस्कृति की स्थापना हुई। इस प्रकार पुष्यमित्र सुंग ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया और एक प्रभावशाली सैन्य शासक और सांस्कृतिक संरक्षक के रूप में जाना गया। पुष्यमित्र सुंग के बारे में यह माना जाता है कि उसने बौद्ध धर्म के प्रति कठोर रुख अपनाया था, लेकिन ये तथ्य ऐतिहासिक रूप से विवादास्पद है। कुछ बौद्ध धर्म जैसे कि दिव्यवादना में उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध मठों पर आक्रमण किए और कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की। ये ग्रंथ ये भी संकेत देते हैं कि उसने बौद्ध विहारों और स्तूपों को नष्ट करने का आदेश दिया था। ऐसा माना जाता है कि उसने बौद्ध धर्म के अनुयायियों को दबाने और वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से कई कड़े कदम उठाए थे। हालांकि इन विवरणों को लेकर विद्वानों में असहमति है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये अतिरंजना हो सकते हैं और पुष्यमित्र सुंग का शासन वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित था, न कि विशेष रूप से बौद्ध धर्म को नष्ट करने पर। फिर भी उसके कार्यों ने उस समय बौद्ध धर्म के प्रभाव को बहुत हद तक कम किया और वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ। पुष्यमित्र ने कई वैदिक यज्ञों का आयोजन किया, जिसमें अश्वमेध यज्ञ भी शामिल था, जो वैदिक परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का प्रतीक माना जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पुष्यमित्र के शासनकाल के दौरान कई बौद्ध संरचनाएं जैसे सांची का स्तूप सुरक्षित रहा और उनका विकास भी हुआ, जो ये संकेत देता है कि धार्मिक नाश के आरोप हो सकता है पूरी तरह से सही ना हो। पुष्यमित्र सुंग के बारे में ये प्रमाणित करने के लिए कि वह राजा था और उसने धर्म के प्रति आस्था रखी थी, हमें ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करना होगा। इसके लिए बहुत सारे बिंदुओं पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य और अभिलेख। पुष्यमित्र सुंग के समय कई शिलालेख और सिक्के मिले, जिनमें उसकी गद्दी पर विराजमान होने और उसकी शासन प्रणाली का उल्लेख है। विशेष रूप से सुंग काल के सिक्कों पर जो अंकन और प्रतीक मिलते हैं, उनसे पुष्यमित्र की राजसी स्थिति का प्रमाण मिलता है। उदाहरण के लिए भारत के कई स्थानों पर सुंग काल के स्तूप और मठ के अवशेष पाए गए हैं, जो पुष्यमित्र के शासनकाल की पुष्टि करते हैं। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र का उल्लेख। बौद्ध ग्रंथ जैसे दिव्यवादना और अशोकावादना में पुष्यमित्र सुंग का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में उसे बौद्ध धर्म के विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन ग्रंथों में दी गई जानकारी पुष्यमित्र के प्रति आलोचनात्मक हो सकती है, क्योंकि ये स्रोत बौद्ध अनुयायियों के दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। इसके कारण से ये आवश्यक है कि इन ग्रंथों को अन्य स्रोतों के साथ संतुलित करके देखा जाए। वैदिक धर्म और यज्ञों का आयोजन। पुष्यमित्र सुंग के समय में कई वैदिक यज्ञ आयोजित किए गए, विशेषकर अश्वमेध यज्ञ, जो उस वैदिक धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है। यज्ञ की परंपरा मौर्य वंश के दौरान कमजोर पड़ गई थी और पुष्यमित्र ने इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। ये उसके वैदिक धर्म के प्रति समर्पण का प्रमाण माना जा सकता है। सुंग वंश के शासन काल में
संस्कृत और वैदिक परंपराओं का पुनर्जागरण हुआ। इस काल में वैदिक शिक्षा और संस्कारों का अधिक प्रचार प्रसार हुआ, जो पुष्यमित्र की वैदिक धर्म में आस्था का प्रमाण है। स्मारकों और स्तूपों की स्थिति। जबकि बौद्ध धर्म में आरोप है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध स्तूपों और विहारों को नष्ट किया, यह पूरी तरह सत्य प्रतीत नहीं होता। सांची स्तूप जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक उसके शासनकाल में सुरक्षित और संरक्षित रहे। इसी से संकेत मिलता है कि पुष्यमित्र ने कुछ धार्मिक स्थलों को संरक्षित रखा था। इस प्रकार पुष्यमित्र का कार्य वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करना था, न कि विशेष रूप से बौद्ध धर्म को नष्ट करना। समकालीन साहित्य और अन्य स्रोतों का अध्ययन। पुष्यमित्र शुंग के समय के अन्य साहित्यों स्रोत जैसे पाणिनि और पतंजलि के कार्यों में भी शुंग वंश के प्रभाव और धार्मिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य में भी पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख है, जो उसके काल की पुष्टि करता है। यह साहित्यिक स्रोत पुष्यमित्र की धार्मिक आस्थाओं और उसकी शासन प्रणाली के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। इन सभी स्रोतों के आधार पर पुष्यमित्र शुंग के बारे में ये कहा जा सकता है कि वे एक शक्तिशाली राजा था, जिसने वैदिक धर्म में अपनी गहरी आस्था रखते हुए अपने शासनकाल में वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया। उसकी बौद्ध धर्म के प्रति दृष्टि पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, परंतु उसके शासन के दौरान कई बौद्ध स्तूप और विहार सुरक्षित रहे, जिससे यह भी प्रमाणित होता है कि वह अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था या कम से कम उनका नाश नहीं करता था। अब बहुत से लोग मुझे इस पर कमेंट जरूर करेंगे कि उन्होंने बौद्धों को बहुत प्रताड़ित किया। हो सकता है, मैं ऐसा दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि इतिहास जो है ना, उसके साक्ष्य या उसके प्रमाण बहुत कम होते हैं। तो हम जो सुनते हैं या हम जो समझते हैं, उसके आधार पे ये बात रखी जा सकती है। और मैं भी ये चीज मानता हूँ कि बौद्ध धर्म का जो इतना पूरे भारत में जो फैला हुआ था, लेकिन वो एक स्थिति में आकर धीरे धीरे समाप्त कैसे हो गया, क्यों हो सकता है ये कारण रहा हो। तो मेरा किसी विवाद में नहीं पड़ना है, मैं वो जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूँ, और उन जानकारियों को जिस तरह से मैंने समझा या मैंने पढ़ा और उनको जाना है, उसके आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। और मैं खुद कहता हूँ कि आपको मेरी जानकारी पर पूर्णतः विश्वास करने से पहले स्वाध्याय जरूर करना चाहिए और मेरी बातों को समझना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि पुष्यमित्र ने वैदिक धर्म को ये तो नेचुरल है कि उसने फैलाया, ये इतिहासकार भी मानते हैं, किताबों में भी उनका वर्णन मिलता है। तो हो सकता है कि शायद उसने बौद्ध धर्म को भी नष्ट करने की कोशिश करी हो या नष्ट करा हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ स्तूप ऐसे मिलते हैं जिनको उसने संरक्षित और सुरक्षित रखा। जिस तरह से विवाद चलता है बाबर को लेके कि बाबर ने बहुत सारे मंदिर तोड़े थे, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मंदिर ऐसे हैं जो मुगल काल में तरक्की भी करे, जैसे उज्जैन का मंदिर है महाकालेश्वर का। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो चीज़ हमें जिस नज़रिए से हम देखना चाह रहे हैं, हमें वो वैसा ही दिखता है। ठीक, तो इसकी ज़्यादा गहराई में तो मैं जाना नहीं चाहता, बस मैं आपको जो सूचना दे रहा हूँ उसको आप थोड़ा अध्ययन करो और समझो उस चीज़ को। ठीक, और मैं पूरा सम्मान करता हूँ, बुद्ध का भी सम्मान करता हूँ, वैद्य धर्म का भी सम्मान करता हूँ, सनातन लोगों का भी सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि सभी धर्मों में बहुत बहुत अच्छी बातें हैं। हमें उन्हें जानना चाहिए, ना कि बेफालतू के फजूल झगड़ों में पड़ना चाहिए। है, अब थोड़ा सा एक चीज़ और हम देखते हैं, जैसे कि जो कुछ ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें जो लिखा है वो ये है कि जैसे दिव्य वादना और अन्य बौद्ध ग्रंथ हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र ने जो है बौद्ध मठों को और विहारों को नष्ट करने के आदेश दिए। उन्होंने बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को मारा, जलाया और उन पर इनाम भी रखा मारने पर। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो, क्योंकि पावर और सत्ता इंसान को बहुत कुछ करा देती है। वो तो हर समय होता है, सत्ता का जिसके पास वो आज भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होता रहेगा। सत्ता जिसके पास, वो कोशिश ये करता है कि वो जिस चीज को मानता है उसका
अनुसरण करे या उसको संरक्षित करे। मैंने जो शुरू के कुछ एपिसोडों में यही तो बताना चाहा है कि धर्म से पहले दर्शन आता है, फिर वो दर्शन व्यवस्था बन जाती है, फिर धर्म बन जाता है, फिर धर्म में कुरीतियाँ आती हैं, वे धार्मिक कुरीतियाँ होती हैं और वही सामाजिक कुरीतियाँ बन जाती हैं। संपूर्ण तो कुछ नहीं है, ईश्वर ने तो कुछ नहीं बनाया। ईश्वर ने तो सिर्फ प्रकृति बनाई और चेतना बनाई है। ईश्वर ने तो ये सब कुछ बनाया, लेकिन ईश्वर ने धर्म नहीं बनाया है, धर्म इंसान ने बनाया है। लेकिन जो नैतिक है वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ वो सत्य है। अब उसको हम कैसे समझते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आज के इस एपिसोड को मैं यही विराम देता हूँ और आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस पे कमेंट कीजिए। काफ़ी समय बाद वीडियो डाल रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन इस चैनल को मेरा मुख्य उद्देश्य बनाने का यही है कि मैं जो सूचनाएं हैं वो जिस तरह से है वैसे ही मैं आप तक पहुँचा सकूँ और आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकूँ कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, उसको हम खुद जानें। आज के एपिसोड को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार साझा कीजिए और कमेंट्स कीजिए और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद।